संगीत सरिता। श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप श्रृंखला सुन रहे हैं शहनाई के रंग शहनाई के संग। हमारे आमंत्रित कलाकार हैं शहनाई नवाज, कृष्णा राम चौधरी। इनसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने। और हम आपको ये भी बता दें कि इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमने आकाशवाणी वाराणसी के स्टूडियो में की है। श्रोता मित्रों नमस्कार। शहनाई के रंग शहनाई के संग ये श्रृंखला जारी है और हमारे आमंत्रित कलाकार हैं कृष्णा राम जी चौधरी। शहनाई नवाज कृष्णा राम चौधरी जी, अभी उनके आने का इंतजार है, तब तक सुनते हैं गूंज उठी शहनाई इस फिल्म का एक ये रचना जो कि शहनाई पर बजाई गई है। ये है दादरा और वादक कलाकार हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आइए कृष्णा राम जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार। ये हम सुन रहे थे शहनाई पर दादरा, फिल्म गूंज उठी शहनाई फिल्म से ये हम सुन रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि गूंज उठी शहनाई ये जो फिल्म बनी, तो शहनाई का प्रयोग जितनी प्रचुरता से इस फिल्म में हुआ है, इसके शीर्षक से लेकर ही ये बात सिद्ध होती है, तो वो एक मिसाल के तौर पर फिल्म बनी। इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग भावों को उभार कर शहनाई का इस्तेमाल हुआ है। शहनाई एक ऐसा वाद्य है जो खुशी में भी साथ देता है और गम में भी। तो ये एक वाद्य का अपना एक महत्व है, उसकी अपनी एक ये खासियत है। गूंज उठी शहनाई फिल्म में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई बजाई। बिस्मिल्लाह खां साहब सोलो के बादशाह थे, इसमें जवाब नहीं था। तो रामलाल जी भी कमर्शियल गाने के साथ बजाने का उनका तो जोड़े नहीं था, वो भी बादशाह थे। तो ये दोनों बनारस के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हमारे आदर्श हैं। मैंने उनसे भी बहुत पाया, उनको गुरु की तरह इज्जत करता हूँ जी। ये आपने बहुत सही बात कही है कि एक सोलो बजाना, एक एकल वाद्य के रूप में इसको प्रस्तुत करना महफिलों में और फिल्मी गीतों में, जहाँ पर बहुत ही थोड़ी सी जगह मिलती है लेकिन वहाँ पे रंगत ले आना एक अलग बात है। और ये दोनों चीजें हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कठोर साधना से ही ये सब संभव है। और एक बात बता रहा हूँ आपको कि हमारे जो गुरु जी थे पंडित महादेव साहब मिश्रा जी, बहुत अखंड विद्वान गाने, हमारे पिताजी गुरु भाई थे। तो हमको जब बताते थे, जब गुस्सा जाते थे तो इतना सिटकी रखते थे, ईटा इतनी बड़ी बड़ी दूर से मारते थे
पीठ पर काट से मारते थे। मगर वो भी जब सवेरे 7 बजे जाते थे, जब 2 बजे चले थे, एक पराठा एक गुड़ हमको मिलता था। एक पराठा और एक गुड़ समझती ना। तो बड़े दयालु थे कि बच्चा है इतना सवेरे से बाजार आ रियाज किया है। तो हमारी गुरुआन जी गूंगी थी, सब इशारों में समझा। तो एक पराठा, वो भी देसी घी का पराठा, जिंदगी का सत्य बात बता रहा हूँ, देसी घी का पराठा, एक पिड़िया गुड़ हमारे गुरुजी हमको देते थे और प्याज रखते थे तब आते थे। और हमारे बड़े गुरु भाई अमरनाथ मिश्रा बहुत अच्छा गाते हैं, आज उनके छोटे भाई हैं पशुपतिनाथ मिश्रा, वो भी गाते हैं। अमरनाथ जी भैया का गला खराब हो गया है, तो जब वो एक बेर दूध पीने जाते थे तो एक पुरवा दूध भी हमको मिलता था। तो ये हमारे बनारस में हमारे गुरु परंपरा नहीं, ये इसमें मैं ये समझती हूँ कि जो बुजुर्ग थे वो अच्छा काम भी करवाते थे और उस काम के लिए जो आपको चीज चाहिए उसका भी ख्याल रखते थे। पूरा बहुत पूरा। ये सुनते सुनते मुझे याद आया कि पिछली एक कड़ी में आपने बताया था कि शहनाई पर आलाप कैसे बजाए जाते हैं, फिर सरगम, जोड़, झाला और शहनाई पर गत किस तरह से बजती है। उसी समय मुझे एक बात आपसे पूछनी थी और बाद में मैं भूल गई। वो बात ये थी कि शहनाई पर क्या तराना भी बजाया जाता है? तो अगर बजाया जाता है तो वो किस तरह से, मतलब तराने की शैली, वो अंग किस तरह से शहनाई पर आ सकता है? अगर आज आप हमें ये बताएं, क्योंकि बुजुर्गों के पास बैठकर जब बातचीत होती है तो बहुत सारी बातों की जानकारी मिलती है और जानकारी के साथ साथ वो ज्ञान भी जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में प्राप्त किया हुआ होता है, हासिल किया हुआ होता है। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है। वाह, बहुत आनंद आया। कृष्णराम जी, तो आपने तराना के क्वेश्चन की ही है, तो तराने के एक ही स्टाइल भी है, एक दूसरा स्टाइल भी मियाँ की टोली में सुना रहा हूँ, जो कि खास ये तराना जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब बजाते थे। और ये HMV रिकॉर्डिंग जब निकली हुई थी उस समय वो उन्होंने बजाया था। उस समय हम इस तराने को एकदम भूख डाले थे, मेहनत करके दिन भर बजाते थे। वही तराना मैं आपको सुना रहा हूँ। आइए श्रोता मित्रों, सुनते हैं तराना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कृष्णराम जी, ये तराना आपने सुनाया
और इसके पहले मुझे याद है कि किसी कड़ी में आपने शास्त्रीय संगीत में जो गमक के प्रकार होते हैं, कुछ बातें आपने गमक को लेकर की थी और आज मेरा मन हो रहा है कि और भी बातें मैं आपसे करूं और भी जानकारी लूं। लेकिन हमारी ये जो श्रृंखला है, शहनाई के रंग शहनाई के संग, इस श्रृंखला में फिल्मी गीतों में शहनाई एक वाद्य के तौर पर किस तरह से आई है, किस तरह से बजाई गई है, वो गीत किस राग पर आधारित है, इन बातों पर चर्चा हो रही है। और हमें बहुत खुशी मिली है कि आपने हर बार सोदाहरण इन बातों को स्पष्ट किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे फिल्मी गीत और भी बाकी हैं जिनमें शहनाई का प्रयोग हुआ है। हाँ, वो तो उन्होंने बहुत पिक्चरों में बजाए हैं, बहुत उसमें धार्मिक बहुत पिक्चरें आती थी। नहीं, मैं रामलाल जी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि जिन हिंदी फिल्मी गीतों में शहनाई का प्रयोग हुआ है वाद्य के तौर पर, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। जैसे मुझे ही खुद याद आ रहा है कि खिलौना फिल्म का गाना है, खिलौना जानकर मेरा दिल, वो और दूसरा गाना जो है, हाँ, ये पिक्चर है, मिलन है, और आप समझ लीजिए कि खिलौना है, रेशमा और शेरा, रेशमा शेरा है, करोड़पति है, करोड़पति है, बहुत पिक्चर है उनकी। कितना पिक्चर बताएं। और वो एक पहले म्यूजिशियन ऐसे हैं कि जो कि उनकी इतनी गाने हिट हुए हैं कि रिकॉर्ड के अंदर है इतना। जी कृष्णाराम जी, ऐसी कई फिल्में जिनमें रामलाल जी ने संगीत दिया है और उन गीतों में शहनाई का प्रयोग हुआ है। बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो लोकप्रिय हुए और रामलाल जी ने संगीतबद्ध किए। ऐसे गीतों को छोड़कर अन्य भी फिल्मों में कई ऐसे गीत हैं जिनमें शहनाई का प्रयोग हुआ। और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। 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 शहनाई के रंग शहनाई के संग, आमंत्रित कलाकार शहनाई नवाज, कृष्णाराम चौधरी और उनके साथी। तकनीकी सहयोग जयंत महाजन, शशांक काटदरे और दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।